Very good evening, friends. Myself Vatsika, and very welcome on your YouTube channel Be Positive. और ये वीडियो है जो भी टोंगा आइसलैंड में और उसके आसपास बहुत बड़े लेवल पे बहुत ही भयानक लेवल पे जो अभी वोल्केनिक इरप्शन हुआ है अंडर वाटर, जिसे हम सुनामी कहते हैं, तो उसके बारे में है। आप यहाँ पे हम जानेंगे सारी चीज़ें इसके बारे में और उसका रीज़न और वो ही इतना प्रोन एरिया क्यों है, उन सब चीज़ों के बारे में सब कुछ। तो अभी ये जानिए, ये टोंगा आइसलैंड है। आपको दिख रहा है ना, आपको समझ आ रहा है ये कहाँ पे है? तो ये एक एरिया है पैसिफिक ओशियन का, ये पूरा, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये साउथ पैसिफिक ओशियन में है, ऑस्ट्रेलिया के पास में है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड यहाँ इसके पास में है। बहुत ही आपको दिख रहा होगा ये इतनी से एरिया, ये है टोंगा आइसलैंड। और इसकी हम और भी क्लोजर व्यू लेते हैं, आपको एक वर्ल्ड लेवल पे आइडिया लग जाए, इसके लिए ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो पहले हम सब कुछ जानने से पहले थोड़ा सा टोंगा के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक आइसलैंड कंट्री है बेसिकली, जो 1970 से पहले ब्रिटिश कॉलोनी थी। उसके बाद ये वहाँ से फ्री हुए और अभी ये सॉवरेन कंट्री है, जो कि सॉवरेन तो है लेकिन बहुत बेसिक कुछ इसका सॉवरेंटी दिखती नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी भी बहुत जैसे डार्कनेस टाइप की कंट्री है, बहुत कुछ क्लियरेंस नहीं है यहाँ पे इकोनॉमी को लेके, और भी मतलब जी रहे हैं लोग इस तरीके से, आप मान सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटी है और एक तो ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं, तो इसी से टेक ऑफ करने की वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में हमेशा रहती है। फिलहाल आपने सिचुएशन देख ही लिया इसका, कहाँ पे है, साउथ पैसिफिक ओशियन में। कॉन्टिनेंट है जो वो ओशिनिया में आता है, आप जान रहे हैं ना, ये पूरा इतना सा जो पार्ट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, न्यूजीलैंड और ये सारी चीज़ें, तो उसी के साथ ये भी है, तो ये ओशिनिया कॉन्टिनेंट में आता है। इसकी कैपिटल है नुकु अलोफा, जो कि बिगेस्ट सिटी भी है वहाँ की। ये भी एक आइसलैंड है, ये 170 आइसलैंड का ग्रुप है, जिसमें 36 पे हैं छोटे मोटे लोग, और ज़्यादा करके तो यहीं पे बसे हुए लोग हैं। लैंग्वेज की पांगा और इंग्लिश भी है, क्योंकि ब्रिटिश रूल पहले रह चुका है यहाँ पे। और एरिया देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि कितनी छोटी एरिया है, 748 किलोमीटर स्क्वायर, सिर्फ इतनी एरिया है। इसमें ये क्या सॉवरेन होगी, क्या इसकी इकोनॉमी होगी, क्या इसका जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगा या पॉलिटिकल रनवे होगा, ये आप इस एरिया से ही पता लगा सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं इसका थोड़ा सा पॉलिटिकल मैप। तो ये यहाँ पे सिचुएट करता है इसका कैपिटल जो है नुकुअलोफा, और बाकी ये जो है ये ग्रुप ऑफ आइसलैंड जो हैं पैसिफिक ओशियन में, साउथ पैसिफिक ओशियन में अलग अलग, ये है इसका व्यू कंट्री का। इसके बाद ये देखिए टोंगा वोल्केनो इरप्शन, इसके बारे में हम जानेंगे, जो कि बहुत बड़े लेवल पे इसने कंट्रीज़ को प्रभावित किया। लाइक कहते हैं कि इसकी आवाज़ जो है, अभी जो इरप्शन हुआ पूरे आसपास में पूरा प्रोन कर दिया है एरिया को। और यहाँ पे देखिए जापान तक, और इस साइड में पड़ता है आपका नॉर्थ अमेरिका का ये अलास्का वाला पार्ट, ये रहा अलास्का वाला पार्ट यहाँ पे, ठीक है। इस एरिया तक पूरा ये मतलब आवाज़ गया, न्यूजीलैंड तक भी इसका प्रभाव देखा गया, और यहाँ से इसके सारे कनेक्शंस भी कट हो गए। तो इतने भारी मात्रा में यहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं, वोल्केनिक इरप्शन। आइए थोड़ा सा देखते हैं। तो ये है टोंगा वोल्केनिक आर्क। वोल्केनिक आर्क बेसिकली, पहले हम वोल्केनो के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, और ये भी जानते हैं कि टोंगा इतनी ज़्यादा प्रोन एरिया क्यों है वोल्केनो इरप्शन को लेके। तो आर्क का मतलब ये होता है कि वो एरिया इस तरीके से जहाँ पे दो प्लेट्स जो हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, वो मिल रही होती हैं, और वहाँ पे कुछ स्पेस होता है जहाँ से मैग्मा कंटिन्यू बाहर की तरफ निकलने की कोशिश में रहता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से टोंगा आर्क है, और जो आर्क की जगह होती है ना, वो बहुत प्रोन होती है इसी वजह से। ये देखिए पूरा टोंगा ट्रेंच है। ट्रेंच भी एक ऐसी एरिया होती है जहाँ पे दो मिल रहे होते हैं,
और एक सबड्यूम हो रही होती है प्लेट अंदर की तरफ, और एक उसको सरपास कर रही होती है। ठीक है, तो ये है टोंगा ट्रेंच। आइए थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये इतनी एरिया में पूरा प्रभावित किया था। ये देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ तक इस तरीके से इतनी एरिया में ये पूरा मतलब ज्वाइंट है और यहाँ पे प्रभावित किया है। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे ही हुई है। ये है इसकी जो आई है, और ये किस तरीके से आइसलैंड्स को ये तोंगा टापाऊ करके है, किस तरीके से प्रभावित कर रही है ये। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड ये थोड़ी सी मैं, ये देखिए ये चीज़, ये वाला पॉइंट आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे है। ये मैप में इसलिए बताया गया है, छोटे से मैप में ये क्लोजर व्यू थोड़ा सा दिया गया है और इसका छोटा सा पार्ट इस मैप में बताया गया है, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि एग्जैक्टली कहाँ पे ये है। नुक्लू अलोफा और वोल्केनो यहाँ पे इरप्ट हुआ है इस तरीके से। एक मिनट, ये वोल्केनो यहाँ पे इरप्ट हुआ है, इसके बिल्कुल पास में नुक्लू अलोफा, आप जान ही रहे इसकी कैपिटल है, इसके बिल्कुल पास में ये है आइसलैंड कंट्री टोंगा। और इस तरीके से, और ये आस पास के पूरे एरिया में, यानी कि चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या जापान हो, थोड़ा सा अलास्का का रीजन हो जो कि नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, अमेरिका का पार्ट है, वहाँ तक पूरा इसका देखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये इतना प्रोन एरिया क्यों है। बिकॉज जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि ये आप देख रहे हैं क्या है, ये रिंग ऑफ फायर है, जो हॉर्स शो के तरीके है, रिंग ऑफ फायर। और रिंग ऑफ फायर में आप देखिए टोंगा ट्रेंच कहाँ पे है, ये देखिए, ये है टोगा ट्रेंच। टोगा ट्रेंच जो है वो बिल्कुल रिंग ऑफ फायर के प्रभाव में आता है। मतलब रिंग ऑफ फायर एक ऐसी पैसिफिक ओशन में एरिया है, पैसिफिक और अटलांटिक को कवर करते हुए एक ऐसी एरिया है जहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक चीज़ें जो हैं, स्थिति वो होती रहती है हमेशा। जैसे कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकल चीज़ें होती हैं, मूवमेंट होते हैं, कॉलिजन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, लिथोस्फेरिक प्लेटेड जो होती हैं। ठीक है, जो हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये हम आगे जो जियोग्राफी के सेगमेंट्स लेके आएंगे उसमें हम थोड़ा सा डिटेल में आपको बताएंगे। अभी आप इतना जानिए कि जो अलग अलग हमारी 27 छोटी और बड़ी जो प्लेट्स हैं अर्थ की, हमारे लिथोस्फेयर की, वो जहाँ जहाँ पे जाके जुड़ी हुई हैं, वहाँ वहाँ पे मान लीजिए एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, तो ये वाला जो एरिया हमारा बन रहा है ये बहुत ही प्रोन होता है इस तरीके की चीज़ों के होने के लिए, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि कॉन्टिन्यूसली ड्यू टू फोर्स ऑफ एयर, वाटर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी, यहाँ से मैग्मा कॉन्टिन्यू बाहर आने की कोशिश में लगा होता है। ठीक है, तो कभी ना कभी क्या होता है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ये सबड्यूम हो रही है, पिघल रही है, तो जो भी बाहर के मैग्मा यहाँ से बाहर आने की कोशिश में होंगे, फिर ये वाटर को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, और फिर इतनी भारी मात्रा में यहाँ पे हलचल उत्पन्न होगी कि वो पूरा सुनामी का सुनामी क्या होता है, जो तूफान हमारे अंडर वाटर आते हैं उसे ही हम सुनामी कहते हैं। तो जब ये प्लेट्स हटेंगी तो वाटर भी रिप्लेस होगा, विस्थापित होगा, और फिर बहुत भारी मात्रा में बल जो है वो प्रोड्यूस होगा, फोर्स लगेगा और पानी ऊपर की तरफ आएगा और पूरी एरिया को ये सबड्यूम करने की कोशिश करेगा। तो अभी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि टोंगा इतनी प्रोन जगह क्यों है। और टोंगा ही नहीं, आप इस रिंग ऑफ फायर की बेस पे आप ये जान सकते हैं, मतलब क्वेश्चन में एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। आपको रिंग ऑफ फायर ये बेल्ट जहाँ जहाँ पे गई हुई है, इससे आप ये क्लियर कर सकते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन ज़्यादा होने की संभावना होती है और कहाँ कहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो ये था टोंगा और वहाँ पे जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ था उसके बारे में सब कुछ। छोटू सा वीडियो आप देख लीजिएगा एंड आई होप आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।